जय हिंद दोस्तों। स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मुझसे पढ़ते होंगे। देखिए हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो टिश्यू, जिसे हिंदी में ऊतक कहते हैं। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? देखिए ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर सेल कह सकते हैं या फिर ग्रुप्स ऑफ सेल भी कह सकते हैं। इट्स कॉल्ड टिश्यू। ठीक, अब देखिए अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो टिश्यू क्या होता है, उसमें ऑप्शन में अगर दे दिया कि ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल, तब तो भाई लगा देंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल और ग्रुप्स ऑफ सेल्स भी दिया है तो ज़्यादा प्रीफर करेंगे ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल को। ठीक, अगर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ग्रुप्स ऑफ सेल दिया है, ठीक है, ये तो ऑप्शन फिक्स है, ये वाला रहेगा, तो आप जो है ग्रुप्स ऑफ सेल को प्रीफर करेंगे और जो है आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए टिश्यू क्या होता है। ये बहुत सारे सेल को मिलाया जाता है तब जाकर के टिश्यू बनता है। देखिए अब सेल क्या है, सेल बॉडी की सबसे छोटी सी छोटी यूनिट होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है प्लांट एनिमल सब आ जाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है वो कोशिका होती है, सेल होती है। ठीक, जब वो बहुत सारे सेल को मिलाया जाता है तब जा करके टिश्यू बनता है। ठीक, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो है भैया ये सेल के अंदर तो डीएनए आरएनए भी होता है, उसे हम सबसे छोटी यूनिट क्यों नहीं कह सकते? देखिए एक मिनट देखिए, जो है नहीं बोल सकते क्योंकि जानते हैं डीएनए आरएनए को अगर आप जोड़ते चले जाएंगे वो एक स्ट्रक्चर के रूप में नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए कि ये जो आपका रूम बना है, घर बना है, ठीक, घर में देखिए सब अगर जो ईंट होता है, ईंट के अंदर तो धूल कंकड़ होते हैं, अगर आप उसे जोड़ते चले जाएंगे नहीं बनेगा। लेकिन जो ईंट है, ईंट को आप जोड़ते अगर चले जाएंगे तो आपका एक घर बन जाता है। ठीक, इसलिए बहुत सारे ईंटों को जब जोड़ा जाता है तो एक दीवार बन जाता है। ठीक, फिर वो दीवार ऐसे चारों तरफ बना दिया जाता है तो आपका कमरा बन जाता है, फिर ऊपर छत पड़ जाता है तो आपका घर बन जाता है। वैसे इसमें भी होता है। ठीक, बहुत सारे सेल होते हैं, सेल को मिलाया जाता है तो टिश्यू बनता है। फिर टिश्यू जो है बहुत सारे टिश्यू मिल करके आर्गन बनते हैं। ठीक, आर्गन जिसे अंग कहते हैं, अंग होता है जैसे एक एक करके आपका, जैसे आई हो गया, ये अंग हो गया, आर्गन हो गया, आपका हार्ट आर्गन हो गया, किडनी आर्गन हो गया, लीवर आर्गन हो गया, फेफड़ा आर्गन हो गया, ऐसे मतलब अलग अलग आर्गन होते हैं। ठीक, लेकिन जब बहुत सारे ये जो है आर्गन को मिलाया जाता है, बहुत सारे आर्गन को मिलाया जाता है तब जा करके आर्गन सिस्टम बनता है। वैसे मतलब चारों तरफ कमरे को अगर मिला देंगे, ठीक है, चारों तरफ कमरे को मिला देंगे तब वो चारों तरफ का दीवार आप मिला देंगे तो आपका कमरा बन जाता है। ठीक, कमरा बन गया, फिर उसके बाद कमरा जब बन जाता है तो उसे हम घर बोल देते हैं। वैसे बहुत सारे आर्गन सिस्टम को मिला देते हैं तो आपका जो है बॉडी बन जाता है। ठीक, चलिए देखिए समझ लेते हैं। हम आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि जो सेल होता है बहुत सारे सेल को मिलाया जाता है तो जो है टिश्यू बनता है। ठीक, फिर बहुत सारे टिश्यू को मिलाया जाता है तो आर्गन बनता है। ठीक, बहुत सारे आर्गन को मिलाया जाता है, आर्गन सिस्टम बनता है। सिस्टम, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, टिश्यू को ऊतक कहते हैं, आर्गन को अंग कहते हैं, आर्गन सिस्टम को आर्गन तंत्र कहते हैं। ठीक, फिर बहुत सारे आर्गन सिस्टम को मिलाया जाता है तो बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक, बॉडी बन जाता है जिसे हम देख सकते हैं या फिर उसके अंतर्गत सब काम के प्रोसेस होता है। ठीक, इसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, ये जो है आपका ईंट हो गया। ठीक, बहुत सारे ईंटों को मिलाया जाता है तो आपका जो है एक दीवार बनता है, दीवार। ठीक, फिर उसके बाद बहुत सारे चारों तरफ की दीवार को मिला देते हैं, चारों तरफ की दीवार, चारों तरफ की दीवार को मिला देते हैं तब जाकर के आपको जो है चारों तरफ की दीवार को मिला देते हैं तो कमरा बन जाता है। ठीक, कमरा मतलब चारों तरफ की दीवार और प्लस छत को मिला देंगे तो कमरा बन जाता है। ठीक, फिर उसके बाद कमरे को हम लोग क्या बोल देते हैं? घर बोल देते हैं। ठीक, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए चलिए हम टिश्यू देखते हैं। देखिए जो टिश्यू होता है, टिश्यू को हम क्या कहते हैं? टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू।
टिश्यू को स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जिसे हिंदी में औतिकी कहते हैं, औतिकी विज्ञान कह सकते हैं या फिर औतिकी कहते हैं, ठीक। और देखिए ये जो हिस्टोलॉजी होता है इसके अंतर्गत हम टिश्यू को बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए टिश्यू मेन रूप से जो है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मेन रूप से आपका दो प्रकार का होता है, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। तो हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, अभी बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। तो ये टिश्यू जो है आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं एनिमल, एनिमल, एक मिनट, एनिमल, एनिमल टिश्यू, जिसे हिंदी में कह देंगे जंतु ऊतक, जंतु ऊतक, ठीक। देखिए ये जो आपका है ये बेसिक नॉलेज के ऊपर है, ठीक, बेसिक नॉलेज, ये अभी आप स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू को स्टडी को जो है हिस्टोलॉजी कहते हैं, जिसे हिंदी में औतिकी कहते हैं। इसकी स्थापना, हिस्टोलॉजी की स्थापना इटली में हुई थी, ठीक है, इटली में हुई थी। और कौन से वैज्ञानिक किए थे? मार्सेलो मैलपीगी, मार्सेलो मैलपीगी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किए थे, ठीक। देखिए हिस्टोलॉजी का जो नामकरण है, इसका जो नामकरण है हिस्टोलॉजी को नाम किसने दिया था? वो माया नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1819 ईस्वी में इसका नाम दिया था हिस्टोलॉजी का, ठीक। और देखिए जो टिश्यू होता है, टिश्यू का शब्द सर्वप्रथम कौन किया था? बीचन, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बढ़िया है, ठीक। सर्वप्रथम बीचन नामक वैज्ञानिक जो है टिश्यू शब्द का वर्ड का नाम को दिए थे, ठीक। देखिए टिश्यू क्या होता है? टिश्यू हमने आपको बताया कि वो टिश्यू जो होता है एक समान हो सकता है, एक समान मतलब एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के समान होता है और उसके बाद एक समान वर्क करता है, तो वही देखिए टिश्यू एक समान या आपस में मिलती जुलती सेल्स का ऐसा ग्रुप होती है जिनकी सेल एक समान वर्क करती है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो टिश्यू होता है, जो टिश्यू होता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं और वर्क सेल मतलब सेम कार्य करती है, ठीक है। जो सेल होती है वो एक दूसरे के अपने जैसे एक सेल काम करेगी वैसे दूसरा सेल काम करेगी, ठीक। अब देखिए विभिन्न प्रकार की टिश्यू मिलकर के एक सुव्यवस्थित ऑर्गन, ऑर्गन को हिंदी में कहते हैं अंग, ऑर्गन का निर्माण करती है, ठीक। ये समझ में आ गया। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं एनिमल टिश्यू कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं। एनिमल टिश्यू आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए जो एनिमल टिश्यू होता है जिसे हिंदी में जंतु ऊतक कहते हैं, ये जो है मेन रूप से 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला एपिथेलिकल टिश्यू जिसे हिंदी में उपकला या फिर एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू जिसे हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू जिसे हिंदी में पेशी ऊतक कहते हैं, ठीक। चौथा होता है नर्वस टिश्यू जिसे हिंदी में तंत्रिका ऊतक कहते हैं। देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? क्वेश्चन पूछता है ये कहाँ पे पाया जाता है। देखिए जो हमारा स्किन होता है उसका जो सरफेस होता है वहाँ पे पाया जाता है और उसके अंदर साइड में पाया जाता है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, आहार नाल, उसमें भी पाया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो स्किन मतलब आपका ये त्वचा, ठीक है, त्वचा होता है। इंटेस्टाइनल वाल, इंटेस्टाइनल मतलब होता है आपका आंत, जो आंत की दीवारें होती हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। और फैट में पाया जाता है जिसे चर्बी कहते हैं या फिर वसा कहते हैं। और हम्प मतलब होता है कुबड़ क्या होता है? यहाँ पीठ में देखेंगे जो निकला रहता है कुछ लोगों को उनमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या आता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करके रखता है, ठीक है। कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्ट, ठीक। अब ये कनेक्ट क्या होता है? देखिए जो हम लोगों का ब्लड होता है वो भाई किसी से कनेक्ट रहेगा तभी तो बहेगा, अगर कनेक्ट नहीं रहा पता लगा आप खास दें ब्लड ही आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे पसीने पूछिए आपका ब्लड निकल जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, वो कनेक्ट करके रखता है, ठीक।
तो इसे हम लोग विस्तृत एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल पढ़ेंगे, फिर कनेक्टिव पढ़ेंगे, फिर मस्कुलर, फिर ये नर्वस। ये तो आपका बेसिक नॉलेज हो रहा है। हम देखिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो बेसिक नॉलेज बुक पर बनाते हैं। उसमें जो है कितना आपको पढ़ना है शुरू से लेकर के अंत तक 10-15 मिनट में बता देते हैं। हाँ इतना इतना ये चीज़ पढ़ना है, ठीक वही बता रहे हैं। देखिए कनेक्टिव टिश्यू का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज। देखिए ब्लड तो हम ब्लड अभी नहीं पढ़ाएं, ये पढ़ाएंगे, और लिम्फ भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन बोन हमने आपको पढ़ा दिया है। बोन क्या होता है? बोन ही हमारे शरीर को स्ट्रेंथ मतलब रखता है, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर ये बोन को हटा दी जाए शरीर से तो आप ऐसे एकदम झूल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। और जो कार्टिलेज होता है, देखिए कार्टिलेज भी बोन ही की तरह होता है, लेकिन वो लचीला होता है, इलास्टिक होता है। अब वो कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है? देखिए हम बताए थे आपको कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है। देखिए ये जो आपका नासपाटा होता है ये कार्टिलेज का बना होता है। आपका जो ईयर है, ये जो ईयर है ये कार्टिलेज का बना है, ठीक है। ये भी हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक। और ब्लड और लिम्फ हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जो मसल होता है, आपका जो मसल होता है उसे इंटरकनेक्ट करके रखता है, बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है। अभी ये बोन में जो है बोन और कार्टिलेज बताए थे, एक लिगामेंट, टेंडन, ये भी बताए थे क्या होता है लिगामेंट। इसमें जो है हम लोग लिगामेंट वाला पढ़ेंगे। लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक। अब देखिए ये जो मस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल है स्मूथ मसल होता है, वॉलंटरी मसल होता है, फिर उसके बाद कार्डियक मसल जो आपका हेड का मसल होता है वो होता है, ठीक है, इसेट्रा इत्यादि होता है। और आपका लास्ट है नर्वस टिश्यू को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका ऊतक, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही आता है जो आप ये जो ब्रेन में पाया जाता है न्यूरॉन, ठीक है, वह न्यूरॉन इसका एग्जाम्पल होता है नर्वस टिश्यू का, ठीक। तो ये आपका जो है बेसिक नॉलेज हो गया है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई मन में डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स आपका है, आप जा करके उसमें कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये जो चीज़ें हैं हमें नहीं समझ में आए या फिर ये क्वेश्चन फंस रहे हैं, आप बता दीजिए तो हम उसका जो है सोल्यूशन आपको दे देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाएंगे, ठीक। तो चलिए जय हिंद, धन्यवाद।